ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम गुरु जी के 21वें वांग्मय से आत्मज्ञान के अक्षय भंडार के ऊपर बोलने वाले हैं। जरा हम सोचें कि आत्मज्ञान का अक्षय भंडार होता कहाँ है और ये आत्मज्ञान होता क्या है, इस विषय पर आज गूढ़ चर्चा करते हैं। एक नन्हे से हम लोग बीज की कल्पना करें। एक नन्हा सा बीज और उसके पीछे जाकर के देखें कि यह बीज अस्तित्व में आया कहां से। तो एक विशाल वृक्ष से यह बीज आया। एक नन्हे बूंद की हम लोग कल्पना करें तो यह नन्हा बूंद आया कहां से। विशाल समुद्र से यह नन्हा बूंद आया। हवा के एक झोंके का अस्तित्व कहां से आया। विशाल तूफान से हवा का अस्तित्व आया। तो हम यह पाते हैं कि जो कुछ भी नन्हा चीज हमको दिखाई दे रहा है, उसका जो उद्गम है, जहां से वो आया है, उसका जो स्रोत है वो बहुत विराट है। एक नन्हा सिक्का, 1 रुपए का, 5 रुपए का एक सिक्का, वो कहां से आया। तो विशाल सिक्कों के भंडार से एक नन्हा सिक्का है। मतलब कोई अकेले नहीं है, बूंद अकेला नहीं है। समुद्र से उसकी उत्पत्ति हुई और मिलना भी चाहता है समुद्र में ही। बीज की उत्पत्ति एक विशाल वृक्ष से हुई और एक बीज में विशाल वृक्ष की संभावना है। रुपए के एक सिक्के में विशाल सिक्कों की एक संभावना है। विशाल सिक्कों से वो आया भी अस्तित्व में और विशाल सिक्कों को एकत्र भी कर सकता है, इतनी उसकी संभावना है। तो आपको क्या लगता है कि जो आत्मज्ञान है वो अकेला है, लावारिस है? नहीं। आत्मज्ञान के एक विशाल सागर से यह आत्मज्ञान जो कि हमारे आत्मा में है, आत्मज्ञान के एक विशाल सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जिस प्रकार से एक नन्हा सा बीज अपने अंदर एक विशाल वृक्ष समेटे हुए है, ऐसे ही जो हमारा आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान के एक विशाल समुद्र से हमारे पास आया हुआ है। और यह अपने अंदर अस्तित्व रखा हुआ है समेट के। ये एक विराट व्यापक आत्मज्ञान के सागर में मिल भी जाना चाहता है। एक नन्हा सा खूबसूरत सुंदर सा फूल किसी फूल की डाली में जब हम लगे हुए देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है। जब हम उसकी खूबसूरती देखते हैं तो
अपनी भी खूबसूरती के बारे में हम सोचने लगते हैं कि क्या हम भी ऐसे ही मुस्कुराते हैं, क्या हम भी ऐसे ही खिले खिले हैं। और लोग तो उदाहरण भी देते हैं, फूल सा मुस्कुराते रहो, फूल से खिलो। मोर कितना खूबसूरत लगता है, और हम स्वयं भी जब मोर को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती को अपने अंदर ढूंढते हैं। अब जरा विचार किया जाए, आत्मज्ञान की चर्चा चल रही है। आत्मज्ञान होता क्या है? ज्ञान 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 मतलब जैसा हम बनना चाहते हों, जो हम पाना चाहते हों, जो हम हासिल करना चाहते हों, जो हम महसूस करना चाहते हों, जो हम अनुभव करना चाहते हों, वही ज्ञान है। तो हम लोग खुद सोचें इस बात को। मान लीजिए कोई हमको बलात्कारी दिखा और कई सारी धाराएं उस पर लिखी हुई हैं और वो जेल में बंद है, तो क्या हम उसकी तरह बनना चाहेंगे? क्या कोई भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार कर करके अकूत धन दौलत इकट्ठा किया हुआ है और अचानक से जांच होती है और उसको घसीट के ले जाया जाता है, तो क्या हम चाहेंगे कि हम भी वैसे ही धन इकट्ठा करें भ्रष्टाचार से? सोचने की बात है। कोई चोर है, कोई हत्यारा है, कोई पापी है, कोई लुटेरा है, पुलिस पकड़ के उसको ले जाती है, डंडे मारती है, जूते मारती है, बेइज्जत करती है। क्या हम बनना चाहेंगे उसकी तरह? क्या हम चाहेंगे कि वैसा बन जाए? कोई अच्छा वक्ता है, खूब बढ़िया बोलता है और वो खूब सम्मान पाता है, तो देख के क्या मन करता है, काश हम भी अच्छा बोल पाते। कोई अच्छा एक्टर है, हीरो है, अच्छी एक्टिंग करता है, खूब समाज में उसकी इज्जत है, हम भी चाहते हैं कि काश हम बन जाते वैसा। कोई अच्छा कवि है, बढ़िया कविताएं पढ़ता है वो मंच से, लोग खूब तालियां बजाते हैं, वाहवाही करते हैं उसकी। हम चाहते कि नहीं चाहते कि काश हम भी ऐसा बन जाते। कोई बढ़िया गायक है, खूब अच्छा गाता है, हम उसको गाते हुए सुनते हैं, उसके साथ साथ हम गाते हैं कि नहीं गाते हैं, और हमारे मन में भी इच्छा आती है नहीं आती, काश हम भी ऐसा बन पाते। जरा सोचा जाए इस विषय में, विचार किया जाए। एक तरफ तो बुराई है और एक तरफ अच्छाई है। क्या हम बुरा बनना चाहते हैं? अंदर से इच्छा आती है कि काश हम भी बलात्कारी होते और जेल जाते, ऐसा सोचते हैं। और एक तरफ है कोई अच्छा काम करता है, इज्जत पाता है, ऐसा बनना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं ऐसा कोई धरती पर नहीं है जो यह ना चाहता हो कि उसकी प्रशंसा न हो। सब लोग चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी इज्जत हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, लोग हमको अच्छे के रूप में देखें, हमारी जय जयकार करें। कोई यह नहीं चाहता कि हमारे ऊपर जूते बरसाए जाएं, गालियां दी जाएं, हमको मारा पीटा जाए, कोई कहाँ चाहता है? और ऐसा कोई क्यों नहीं चाहता है? क्यों? अंदर एक आत्मा बैठी हुई है, वह लगातार ज्ञान की अनुभूति करवाती रहती है। आत्मा का यह स्वभाव है, आत्मा का यह गुण है, वह बुराई नहीं पसंद करती। वह क्या पसंद करती है? अच्छाई पसंद करती है। इसीलिए कहा गया है
असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। आत्मा छटपटाती है। आत्मा जो निवास कर रही है हमारे शरीर में, वह निरंतर छटपटाती है, निरंतर परेशान होती है। नहीं चाहती कि बेइज्जती हो, बदनामी हो। चाहती है क्या? इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले। हमेशा वो चाहती है कि बुराई को त्यागें और अच्छाई की ओर चला जाए। यही आत्मा का गुण होता है। सोचिए, बड़े बड़े वृक्ष कहां पर होते हैं? जहां जल की संभावना होती है वहीं ना बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वहीं ना हरियाली होती है। रेगिस्तान में कहां हरियाली होती है? तो अच्छाई कहां होगी? जहां आत्मज्ञान होगा वहीं ना अच्छाई होगी। और जहां आत्मज्ञान नहीं होगा वहां क्या होगा? जहां हमारी आत्मा मरी हुई है वहां क्या होगा? चोरी, हत्या, लूट पाट, डकैती, पाप, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़न, ये सारी चीजें कहां पे होंगी? जहां पर आत्मा बिल्कुल सोई हुई है। और जहां पर आत्मा जगी हुई है वह आत्मज्ञान के एक विशाल स्रोत से वह जुड़ना चाहती है। और संकेत क्या है? उसका संकेत यह है कि हम बुराई से अच्छाई की ओर चल रहे हैं, है ना? तो यही है आत्मज्ञान का अक्षय भंडार। अंदर भरा हुआ है अक्षय भंडार। सब कुछ जैसे बीज में एक विशाल वृक्ष की संभावना है, उसी प्रकार यहां जो आत्मा बैठी हुई है एक विशाल आत्मज्ञान के समुद्र से वह कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, लगातार जुड़ी हुई है। और वैसा ही वो बनना चाहती है, वैसा ही वह पाना चाहती है। कैसा? अपने स्रोत की तरह। तो आइए हम सब लोग गहराई से इस विषय में सोचें कि क्या हम आत्मज्ञान का अनुभव कर पा रहे हैं? क्या हम यह जान पा रहे हैं कि जिस प्रकार से बीज है, जिस प्रकार से रुपए का सिक्का है, उसी प्रकार से हमारी आत्मा है? यदि हम अनुभव कर पाए, यदि हम जान पाए, तो निश्चित ही हम अपने आप को एक विशाल विराट आत्मज्ञान के स्रोत से जोड़ पाएंगे और अपने जीवन को हम लोग सुखमय बना पाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।